नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे महाभारत का पाठ नंबर 11, जिसका शीर्षक है द्रौपदी स्वयंवर। आगे के पाठ में हमने देखा था कि पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में अपनी माता के साथ गुप्त रूप में एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहते हैं। अब यहाँ पर रहते रहते उन्होंने देखा कि द्रुपद राजा ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर की योजना की है, यानी कि स्वयंवर के अंदर जो भी युवक श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसके साथ द्रौपदी का विवाह होगा। अब पांचों पांडव माता कुंती के साथ द्रुपद के देश में, यानी कि पांचाल देश जो द्रुपद का देश था, वहाँ पर ब्राह्मण के वेश में एक कुम्हार के कुटिया में रहने लगते हैं। अब उन्होंने देखा कि सभी युवक इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। तब पांचों पांडव उस समारोह में द्रौपदी स्वयंवर में शामिल होने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वहाँ पर श्रेष्ठ राजा महाराजा आए हुए थे। अब ऐसे में स्वयंवर मंडप में एक बृहद आकार धनुष्य खड़ा हुआ था। बृहद आकार यानी कि एकदम बड़ा विशाल धनुष्य खड़ा था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र यानी कि एक मशीन है, बड़े वेग से गति से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष्य से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने यानी कि मछली को गिरा देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। तो इस तरह से उस स्वयंवर के अंदर भाग लेने के लिए पांचों पांडव तो पहुँचे ही थे, लेकिन उसके साथ ही धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग, नरेश, कर्ण, वहाँ पर श्री कृष्ण, शिशुपाल और जरासंध भी शामिल हुए थे और दर्शकों की भारी भीड़ थी। ऐसे में धृष्टद्युम्न यानी कि द्रौपदी का भाई उन्हें स्वयंवर मंडप में लेकर आता है। अब द्रौपदी वरमाला लेकर खड़ी है, फूलों की माला लेकर खड़ी है। ऐसे में सभी राजकुमार एक के बाद एक आते हैं और अपमानित होकर चले जाते हैं, क्योंकि यह कार्य, यह जो चुनौती रखी गई थी, वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। इसमें शिशुपाल, जरासंध, शल्य और दुर्योधन भी, जो एकदम पराक्रमी था, वह भी असफल हो जाता है। अब कर्ण की बारी आती है। कर्ण ने धनुष्य उठा लिया और उस पर डोरी भी चढ़ा ली। सबने सोचा कि अंग, नरेश इसमें जरूर सफल हो जाएगा, लेकिन कर्ण जैसे ही धनुष्य उठाकर खड़ा हुआ और प्रत्यंचा तानी, और ऐसे में अचानक से उसके हाथ से धनुष्य गिर जाता है और उसका डंडा है, धनुष्य का डंडा, वो उसके मुंह पर लगता है और इस चोट को सहलाता हुआ थोड़ा सा घायल कर्ण वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। और इसके बाद अर्जुन खड़े होते हैं और उन्होंने तुरंत डोरी चढ़ा दी, धनुष्य पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों के समक्ष मुस्कुराते हुए देखने लगे। लोग भी उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों को देखते देखते निशाना नीचे टूटकर गिर पड़ा और सभा में कोलाहल मच गया, यानी सभी शोर मचाने लगे। तुरंत द्रौपदी ने इस युवक के गले में, जो एक ब्राह्मण के वेश में आया हुआ है अर्जुन, उस युवक के गले में वरमाला पहना दी। अब पांचों भाई यहाँ पर उपस्थित थे। इसमें से युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव अपनी माता को ये शुभ समाचार देने के लिए उस सभा से निकल जाते हैं, लेकिन भीम बैठते हैं वहाँ पर, क्योंकि उन्हें ऐसा अंदाज़ा था कि शायद जो निराश हुए हैं, असफल हुए हैं राजकुमार, वो ज़रूर अर्जुन को घायल करेंगे, उसे परेशान करेंगे। इस कारण से वह वहाँ पर रुके हुए थे। अब हुआ भी यही कि दूसरे जो राजकुमार असफल हुए थे, वो सभी दुर्योधन के समक्ष युद्ध के लिए खड़े हो जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण और बलराम सभी को समझाने लगते हैं। इतनी देर में ही
भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, आपको चित्र में दिख रहा होगा कि वो पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। एक युवक, पांचों पांडव, द्रौपदी और माता कुंती हैं, लेकिन पीछे की साइड धृष्टद्युम्न है। वो चुपके से द्रौपदी और अर्जुन भीम के पीछे आया और उसने जो बातें सुनी उससे वापस जाकर अपने पिता से कहता है कि मैंने जो वहाँ पर देखा और उसके अनुसार मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि वो पांचों पांडव ही थे। अब पांचों पांडवों को वापस द्रुपद बुलाते हैं अपने राजभवन में और ये जानकर खुश हो जाते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह पांडवों से हुआ है। अब मुझे द्रोणाचार्य से कोई भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि पांडव हैं वो बहुत ही बलशाली हैं। इससे पहले की बात की जाए तो जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपनी माता के पास आ रहे हैं, उस समय माता किसी काम में व्यस्त हैं और अर्जुन उस समय कहते हैं अपनी माता से कि माता, मैं भिक्षा लाया हूँ। और उस समय माता हर रोज़ जिस तरह कहती है कि आप जो भी लाए हो वह पांचों भाइयों में बांट लो, इस हिसाब से भिक्षा के अंदर उसने द्रौपदी का वर्णन नहीं किया और माता के मुंह से भी ये वचन निकल जाने के कारण पांचों भाइयों का विवाह द्रौपदी के साथ होता है। आगे का पाठ है जिसे नाम दिया गया है बच्चों। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ विवाह करके उसके पिता की राजधानी यानी कि पांचाल देश में सुरक्षित हैं। अब सारी बात प्रस्तुत हो जाती है कि पांचों पांडव जीवित हैं और द्रुपद, जो एकदम उस समय का शक्तिशाली राजा माना जाता है, उसकी पुत्री के साथ अर्जुन का या पांचों पांडवों का विवाह संपन्न हुआ है। अब पांचों पांडवों की ताकत और भी बढ़ चुकी है। दुर्योधन के पास ये समाचार जाता है। उससे पहले विदुर को जब ये पता चलता है, वो ये संदेश लेकर धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और धृतराष्ट्र इस बात से खुश होते हैं। दुर्योधन को जब ये बात पता चलती है तब वो सोच में पड़ जाता है कि एक तो पांचों पांडव पहले से ही शक्तिशाली थे, अब उनके साथ द्रुपद, धृष्टद्युम्न और शिखंडी यानी द्रुपद राजा, उनके दो पुत्रों की जो शक्ति है उनके साथ मिल चुकी है। अब पांडव और भी शक्तिशाली बन चुके हैं। यानी अपने पिता से वो विचार विमर्श करने पहुंच जाता है कि पिताजी, पांडव यहाँ पर पहुँचे, इससे पहले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो यहाँ पर आए ही नहीं और कुछ राज्य उन्हें दे दिया जाए। अब धृतराष्ट्र अपने बच्चों की इस बात से सहमत हैं। अब क्या होता है कि दुर्योधन अपने पिता से कहता है और उससे के बाद धृतराष्ट्र पितामह भीष्म द्रोणाचार्य से बात करते हैं कि उन्हें कितना राज्य दिया जाए। तब पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य की राय है कि उन्हें आधा आधा राज्य दे दिया जाए। तब कर्ण इस बात से सहमत नहीं है। वो नहीं चाहता कि पांचों पांडवों को आधा राज्य मिल जाए। अब दुर्योधन भी कर्ण की बातों में आ जाता है और अपने पिता और द्रोणाचार्य का विरोध करता है। कर्ण जब मना करता है कि पांचों पांडवों को आधा राज्य देना उचित नहीं है, तब यह बात सुनकर द्रोण हैं वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि तुम इस तरह से ही यहाँ हस्तिनापुर के राजा को भड़काते रहे तो यकीनन कौरवों का विनाश हो जाएगा। लेकिन सभी की अनुमति और सहमति से यह तय किया जाता है कि उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए। अब विदुर को भेजा जाता है द्रुपद के यहाँ कि आप पांचों पांडवों और कुंती तथा द्रौपदी को लेकर वापस आइए। विदुर वहाँ पहुँचते हैं। द्रुपद को काफ़ी अमूल्य भेंटें प्रदान की जाती हैं और उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि पांचों पांडवों को हस्तिनापुर वापस आना है। द्रुपद को थोड़ी सी शंका थी कि धृतराष्ट्र उन्हें बुला रहे हैं, यकीनन कुछ न कुछ बात षड्यंत्र ज़रूर होगा। तब वे अनुमति नहीं देते और इतना कहते हैं कि मैं इस बात का निर्णय पांडवों पर छोड़ता हूँ। विदुर कुंती के पास जाते हैं और उन्हें वापस हस्तिनापुर चलने की विनती करते हैं। तब कुंती भी थोड़ा डर जाती हैं, लेकिन विदुर उन्हें
समझाते हैं और इस तरह से सभी वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं। पांचों पांडवों का एकदम भव्य स्वागत हस्तिनापुर में किया जाता है और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया जाता है। उस समय धृतराष्ट्र ने उन्हें कहा कि हमारा जो खांडव प्रदेश है, जो बरसों से वीरान पड़ा है, उसे तुम फिर से चहल पहल के साथ फिर से उसे नव जीवन दो और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित करो। इस तरह मेरे जो पुत्र हैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने देंगे। तुम खांडव प्रस्थ को, हमारे पूर्वजों की राजधानी को फिर से तुम प्रस्थापित करो और वहाँ सुंदर नगरी बसाओ। इस तरह पांचों पांडव वहाँ जाते हैं। वहाँ का प्रदेश बिल्कुल वीरान था और शिल्पियों को काम पर लगाकर सुंदर से भवन और नगरों का निर्माण किया जाता है।